गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वसम्राट प्रकटवासी रामधन श्री मंदिर निवासी भगवान जी, मंचस्थ मेरे श्री गुरु दरबार जी का अर्चनीय मंदिर संत समाज, गुरु चरणों में अपनी अगाध श्रद्धा को लेकर बैठे प्रभु प्रेमियों, माताओं, बहनों, एक बार उच्च स्वर में जय घोष कर दीजिए। बोलिए श्री नंगली निवासी भगवान की। बहुत ही प्यारे भाव आप सुन रहे हैं और बहुत ही शांत एकांत वातावरण है जो कि ध्यान और सिमरन के लिए चाहिए। इतना प्यारा ऐसा संहोल हमारे आदरणीय, अर्चनीय, वंदनीय श्री श्री 1008 पूज्य छोटे महाराज श्री सतगुरु नगर वाले, उनके नाम की एक बार ना खूब जोर से ताली बजाओ, उनको याद करो, उनका ध्यान करो। एक बार क्या सुंदर नूरानी मुखड़ा उनका आ गया होगा आंखों के सामने, जिनका ये समस्त प्रयास जहां आज हम लोग बैठे हैं। और दूसरा उनकी त्याग वृत्ति देखो, कहीं 10 रुपए खो जाए तो हम लोग उन्हें ढूंढते रहते हैं। सोना नाली में गिर जाए, 1000, 2000, 10,000 का होगा, इस नाली में भी हाथ मार उसको निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे अंदर वो त्याग वृत्ति नहीं। गया तो गया, और इधर तो पता नहीं कितने करोड़ लगे हैं, करोड़ 20-30 करोड़ रुपया लगा होगा इस पे। और उन्होंने श्री सतगुरुदेव भगवान नंगली निवासी भगवान जी की चरण शरण में जो सीखा कहकर उन्होंने को सारा कुछ समर्पित कर दिया, ये सारा कुछ नहीं को दे दिया तो ये सब तेरा ही है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं। और कई बार ये देखा कि वो जब भी श्री नंगली निवासी भगवान जी के सामने आए, मेरे ख्याल जो कुछ भी उनके पास होता था जेबें खाली कर देते थे, सब कुछ वहीं रख देते थे आगे, ये सब तेरा ही है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। ये हमारे लिए सीखने वाली बातें हैं। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बैठे हैं, छोटे छोटे अहंकार के कण हमारे भीतर हैं, उसको लेकर बैठे हैं। त्याग हमारे अंदर नहीं है, ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हमारे गुरुओं ने उन चीज़ों को जिया है अपने आप में। साधु बनना बड़ा आसान होता है और साधु होना बहुत मुश्किल होता है। दो चीज़ें होती हैं, एक बनना और एक होना। साधु बनना बड़ा आसान है, कपड़े पहना दिए साधु बन गया, लेकिन साधु होकर होना और साधु के गुण अपना लेना ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन हमने हमारे बुजुर्गों में, हमारे गुरुदेव, हमारे बड़े ऋषि मुनि जितने हुए, उन सबके अंदर इन गुणों को हमने देखा कि किस प्रकार से हम चाहते हैं कि हमारा ध्यान हो, हम चाहते हैं कि हम सिमरन करें, लेकिन ये ध्यान और सिमरन ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि इनको करने के लिए हमें पीछे बड़ा कुछ छोड़ना पड़ेगा। और इस मामले में जो हमारे बहन जी बैठे हैं, हम बड़े प्यार से उनको बेबी भाई जी कहते हैं, और श्री सतगुरुदेव भगवान ने नाम भी बड़ा प्यारा दिया उनको, धर्म प्रेमानंद, जो धर्म से प्रेम करे। धर्म पर चलना कोई इतना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के लिए अपने आप को समर्पित किया है। ये भी एक उदाहरण हमारे सामने है। और आज सभी हम लोग यहाँ बैठे हैं तो ये भी इन्हीं का प्रयास है, श्री सतगुरु नगर के सभी संत महापुरुषों का सहयोग और इनका ये जो ध्वज इन्होंने उठाया है,
कि सभी संगत आए, जो भी आए, 100 आए, 1000 आए, लाख आए, बैठ के ध्यान करें, सिमरन करें, अभ्यास करें। तो भाव ये है इसमें केवल इतना कि हमने जो हमारे गुरु लोग हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में किया, हमने वो नहीं करना है। जो उन्होंने किया है वो नहीं करना है, जो उन्होंने कहा है हमने वो करना है। एक बार ना श्री गुरु महाराज जी ने सबको कहा, क्योंकि संगत संत बैठे थे, कि भाई तुम ये ध्यान और सिमरन क्यों करते हो? तो आप बताओ, ध्यान और सिमरन आप क्यों करते हो? आप दो जवाब। इतने लोग बैठे, कोई हाथ खड़ा करके कहे कि आप ध्यान और सिमरन क्यों करते हो? इसलिए करते। हाँ जी, बड़ा प्यारा जवाब है। वहां कई लोग बैठे थे, किसी ने कहा मुक्ति के लिए, किसी ने कहा स्वर्ग के लिए, किसी ने आवागमन खत्म हो जाए इसलिए। तो कहते हैं श्री गुरु महाराज जी मुस्कुराए, हंसे। श्री गुरु महाराज ने कहा नहीं, ये इसलिए नहीं कि तुम मुक्त हो जाओ, इसलिए नहीं कि तुम्हारा आवागमन समाप्त हो जाए, इसलिए नहीं कि तुम्हें तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी पूर्ति हो जाए। ये तुम्हें ध्यान और सिमरन इसलिए करना है क्योंकि ये हमारा हुक्म है। श्री गुरु महाराज ने कहा कि अगर ध्यान और सिमरन आपने करना है तो ये हमारी आज्ञा है, इसलिए अपने ध्यान और सिमरन करना है। वरना तो जैसा कि भाई जी भी कह रहे थे, आपने सुनी बातें, सत्संग उनका सुना, तो उसमें उन्होंने ये बात बड़े ठोक बजाकर कही है कि आप जितना मर्जी कर लो, आपके करने से नहीं होगा जब तक वो नहीं चाहेगा, क्योंकि उसकी नजर का होना बहुत जरूरी है। हम कुछ ना कर सके उन्हें 100 बार देखकर, और उन्होंने कर दिया सब कुछ केवल एक बार देखकर।